अगर आपकी जरूरत नहीं है तो बर्ड को रोक लें। ये डाइल्यूट है, ग्रीन डाइल्यूट, ब्लू डाइल्यूट भी है मेरे पास। ये 45,000 रुपए का पेयर लिया था। अब इनको मैं कितना अरसा 2 साल होल्ड कर लूं कि ये दोबारा 45,000 रुपए में सेल हो जाएंगे? कितना अरसा सेल मैं तो होल्ड कर सकता हूँ, इनको दाना भी डाल सकता हूँ, इनकी खिदमत भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये आपके लव बर्ड है ना, तो इनकी खिदमत करना हमारा फर्ज है। होल्ड कितना करना है ये मुझे बता दें कि ये दोबारा उसी रेट में सेल हो जाए। हाँ, ओहो सॉरी, ये मुझे बताएं कि ये पारब्लू मैंने इनो पता नहीं क्या इनो करते रहते हैं। वो गाना तो मैंने सुना था, इलू क्या है ये, इलू ये इनो क्या है। अब समझ आ गई इनो क्या होता है। तो ये इनो 12,000 रुपए में लिया था। कितना अर्सा होल्ड करना है कि दोबारा 12,000 रुपए में सेल हो जाए? हाँ, यहाँ पे ग्रीन ओपलाइन है, ग्रीन ओपलाइन, ये 5,000 रुपए में लिया था। इनको कितना अर्सा मैंने होल्ड करना है कि ये दोबारा 5,000 रुपए में जो है वो हो जाए, सेल हो जाए? ओहो, पेल फैलो के स्प्लिट 25,000 रुपए में लिए थे। कितना अर्सा होल्ड करना है कि दोबारा 25,000 रुपए में सेल हो जाए? मुझे बचत नहीं चाहिए। आप मेरे बड़े भाई हैं, बड़े ब्रीडर मेरे बड़े भाई हैं, कमाना आपका हक है, बचत नहीं चाहिए मुझे। मेरी असल पैसे चाहिए। ये कितना अर्सा मैंने होल्ड करना है कि ये दोबारा उसी रेट में सेल हो जाए? झूठे निकम्मे। शेख साहब, आपने मुझे निकम्मा ही कह दिया। 8:30 बजे मैं आता हूँ, सॉफ्ट फूड बनाता हूँ, उसके बाद इनका टेम्परेचर देखता हूँ, बॉक्स खोलता हूँ, बॉक्सों में से लाशें निकालता हूँ। पहले तो कोई ब्रीड आती नहीं है, डेटिंग सेल हो जाते हैं, इनफर्टाइल हो जाते हैं। अगर कोई ब्रीड आ भी जाती है वो फिर इस तरह मरना शुरू हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े होके। कुछ ही आपस में लड़ के मर जाते हैं। और खुदा की कसम ले लें, ये फरवरी से अब तक, फरवरी में ये रखे थे, फरवरी से अब तक मैंने कोई पहाड़ों का टूर नहीं किया। और मेरी पुरानी आईडी देख ले, मैं महीने में 2 मरतबा पहाड़ों पे जाता था। अपने फार्म पे, अंगूरों के फार्म पे सियालकोट जाता था, वहां पे मैं बकरा दम पुख्त करके खाता था, फिश फ्राई, ये वो पार्टियां चलती थी। अब ये तो मैं इनका गुलाम हो गया हूँ और आपका गुलाम हूँ, आपके लव बर्ड का गुलाम हूँ। अब भी आप मुझे निकम्मा कह रहे हैं। होई रेट तो गिर गए हैं। उसने तो मुझे चूना लगाया था बेचने वाले, उसको गालियां देने शुरू कर देते हैं। हाँ, आपने सही कहा। मैं बिला वजह ही गालियां दे रहा था जिनसे मैंने परचेज किए थे। इसमें NS के भी रिंग है, दूसरे बड़े बड़े ब्रीडर्स के भी रिंग है। मैं बिला वजह ही समझ रहा था कि उन्होंने चूना लगाया, मैं गालियां दे रहा था। अब आपने सही कहा है। हाँ, आपका काम था, आपने महंगे दामों में बेच दिए। अब वो जिस बर्ड ब्रीडर ने लिए उसने आगे से ब्रीड करा ली, पैदावार ज्यादा हो गई। अब वो कहीं बिकते नहीं है, तो वो फिर रेट तो कम हो ही जाने थे ना। और फिर मेरे जैसे बंदे ने ले लिए। अब मैं आपको ऐसी गालियां दे रहा था, माजरत, सॉरी, आइंदा नहीं दूंगा ना। आपको मैं कभी पराठिया कहूंगा, ना कहूंगा चूना लगाया, ना गालियां दूंगा। हाँ, मुझे अब समझ आ गई है कि इसमें सिर्फ टोपियां बनानी होती हैं। अब मैंने भी कोई नया बंदा ढूंढना है जिसको मैं टोपी बना के बेच सकूं, क्योंकि हुनर जो है ना इसमें बेचना है, ब्रीड कराना कोई काम नहीं है। अब मुझे समझ आ गई। सॉरी, माजरत। निकल जाओ इस काम से। शेख साहब, मैं तो निकलना चाहता हूँ, लेकिन ये मुझे निकल ही नहीं रहते। वो एक आपने कहावत सुनी होगी या एक कहानी सुनी होगी। वो एक बंदा दरिया में जाता है, कंबल जो है ना बह के आ रहा होता है। वो कंबल को पकड़ने निकालने बाहर जाता है, असल में वो रीछ होता है, तो वो रीछ उसको पकड़ लेता है। तो बाहर एक बंदा दूसरा खड़ा होता है, कहता आजा छड़ दे, नहीं आंदा कंबल ते रहन दे। कहता कंबल नू मैं ते छड़ना, पर कंबल मैनू नहीं छड़दा। होना मैनू नहीं छड़ दे, 2 करोड़ लगा है, 30-40 लाख रुपया, 50 लाख रुपया वटिया जा रहा है, की करा, कैसे छोड़ दूं? नुकसान तो है, चलो नुकसान कर भी लेता हूँ, लेकिन इतना नुकसान नहीं छोड़ा जा रहा। शेख साहब, मेरे किसी ने मुझे मशवरा दिया है कि ब्रीड लो, ब्रीड करवा के अपने पैसे पूरे करो और फिर इनको बेचो, लेकिन ब्रीड आती नहीं। रोज बढ़ जाता है प्रोग्राम, रोज इनमें से कोई मर जाता है, या बच्चे मर जाते हैं, या डेडिंग चैल हो जाता है, या इनफर्टाइलिटी हो जाती है।
कैसे छोड़ूं? असल पैसा कौन कमाता है? एंड यूजर को देने वाला, मार्केटिंग करने वाला, उस प्रोडक्ट को बेचने वाला, उस फिनिशिंग तक पहुंचने वाला। पैसे ब्रीडर नहीं कमाता, ब्रोकर कमाता है। मतलब ब्रीडर नहीं बनना था मैंने, ब्रोकर बनना था। ओहो, हाँ आप सही कह रहे हैं कि ब्रीडर तो बेचारा मजदूर होता है, सुबह को आता है, अपने शेड में देखता है, सारा दिन इनके ऊपर मेहनत करता है, पहले इनके बर्तन धोता है, दाना पानी करता है, उसके बाद इनकी सफाई करता है, फिर फॉस्टरिंग देखता है, कोई बर्ड बीमार तो नहीं है वो देखता है, कहीं आ जा नहीं सकता, शादी गमी खुशी छूट गई, ये तो ब्रीडर तो गुजरों वाला हिसाब हो गया, जैसे मज्जे रख ली हैं। खुदा की कसम फरवरी में रख रहे थे और अब तक मेरी आप कोई पोस्ट देख लें पहाड़ों पे जाने की, और मेरी पुरानी आईडी देख लें, महीने में 2 मरतबा मैं पहाड़ों पे जाता था। हफ्ते इतवार वाले दिन, ओए तुसी तो चुप कर जो। अच्छा, इतवार वाले दिन मैं अपने अंगूरों के फार्म पे जाता था सियालकोट, वहां मैं आपके लवबर्ड देखे मुझे बात नहीं करने दे रहे, आपके लवबर्ड भी बात नहीं करने दे रहे, और आपके वो शकीर जो होते हैं ना वो भी मुझे बात नहीं करने देते। मैं जब भी पोस्ट करता हूँ किसी मुतालिक तो मुझे ब्लॉक कर दिया जाता है या नीचे आके बड़े बुरे बुरे कमेंट्स करते हैं। अब इनको तो चुप कराएं, ये आपके बर्ड है, ओए चुप। हाँ, हर इतवार को मैं अपने फार्म पे जाता था, बकरा दमपुख्त करता था, इंजॉय करता था, चौधरी बंदा अयाशियां करता था, पराठो थी मेरे पास, ग्रैंडी थी, स्विक थी, शोए मारता था, अच्छे अच्छे होटलों में खाने खाता था। वो पराठो ग्रैंडी स्विक से बढ़ गई इन्हों से ए ले ले कि मैं क्या चलो जब इनकी ब्रीड आएगी तो अच्छी अपग्रेड कर लेंगे। मुझे क्या पता था ये लो ग्रेड हो जाएंगे, जितने के ये लिए हैं 2 करोड़ के, अब ये लो ग्रेड हो गए, ये 30-40 लाख रह गए ने। ये पता ही नहीं था, आपने मशवरा ही नहीं दिया तब कि ब्रीडर नहीं बनना, कोई तगमा नहीं मिलना, कोई वार्ड नहीं मिलना, ब्रोकर बनना है। अब क्या करूं, मुझे मशवरा दें, ब्रोकर बन जाऊं। मैं अपने रिंग प्रिंट करा देता हूं और रिंग लोगों को बांटना शुरू कर देता हूं, तो फिर वो मैं ब्रोकर बन जाता हूं। अब यही हो सकता है, नुकसान तो पूरा करना है ना। झूठे, चलो निकम्मा तो मैं है ही हूँ, आपने मुझे झूठा भी कह दिया। ये बच्ची मैंने सफाई के लिए रखी हुई है, ये आपके लवबर्ड का ना हाइजीन का ख्याल रखती है, इनको बर्तन धोती है। ये बंदा मैंने दाना पानी के लिए रखा हुआ है, ये बंदा दाना पानी करता है, बच्ची जो है वो सफाई करती है। मैं सुबह आके सॉफ्ट फूड बनाता हूँ, ओवरऑल इनकी देखता हूँ, अंडे वगैरह इन्होंने दिए भी हैं गलती से कि नहीं दिए, और कभी फर्टाइल हो भी जाएंगे कि नहीं होंगे, या डेड इन शेल हो गए, या कोई बच्चा निकल आया है वो जिंदा बच भी जाएगा कि नहीं। टेम्परेचर का ख्याल रखता हूँ, ये थर्मोकपल लगे हुए हैं। नवंबर का बिल है 69,215, 1024 यूनिट चले हैं, और अभी 21 दिसंबर है। अभी का मैं दिखा देता हूँ कितने यूनिट चल गए हैं। जो नवंबर में था 1091, तो आप हिसाब लगा ले कि 1400 यूनिट चल गया। 1400 यूनिट का मतलब क्या बनेगा कि 1 लाख रुपया बिल अब ये दिसंबर का आएगा। नकम्मा भी मैं, झूठा भी मैं, पैसे भी मैं लगा रहा हूँ, लगा दिए। पराडो भी मेरी बढ़ गई, ग्रैंडी भी मेरी बढ़ गई, और स्विक भी मेरी बढ़ गई। 2 करोड़ ला के हर महीने में तकरीबन 2 लाख रुपए इनके ऊपर खर्चा भी कर रहा हूँ। फिर भी निकम्मा भी मैं, झूठा भी मैं। ना यार शेख साहब ऐसे ना करो ना। अब मैंने देखे ना आपकी कितनी इज्जत कर रहा हूँ, आपके लव बर्ड्स की मैंने कैसे रखा हुआ है, अपने बच्चों से ज़्यादा। इतने विटामिन, इतने अंडे, इतने सॉफ्ट फूड मैं आप खा लेंदा तो मेरी यह शक्ल तो ना होंदी। ए देखो ना, फरवरी तो हुण तक मैं की बन गया। अच्छा भला चौधरी बंदा सी, की तुसी गुजरा वाला हाल करवाता है मेरा। कीमतें तो बढ़नी चाहिए, तो फिर कम क्यों हो रही हैं? आपकी वजह से हो रही हैं। हाँ हाँ, आपकी वजह से। वो कैसे? कुछ झूठे फराडिये नकम्मे किस्म के लोग अपने दोस्तों को आगे करके जाली अकाउंट बनवाते हैं फेसबुक पे और लगाएंगे क्रिमिनो फॉर सेल, डिमांडिंग प्राइस 15,000 रुपए। शायर साहब दुखिया गजल में फरमा रहे हैं कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। कैसे बढ़ा?
जो ऑफिशियल पार्टनर बनाए थे, जो एक रेट लिस्ट निकाली थी कि इतने में दूंगा इतने में लूंगा, अब ऑफिशियल पार्टनर की ब्रीड आना शुरू होगी, अब रेट गिर गए। अब शायर साहब महंगा तो नहीं लेंगे ना, तो शायर साहब तो चलेंगे मार्केट के हिसाब से। तो प्रोग्राम उनका बढ़ गया, वो ऑफिशियल पार्टनर वालों का। अब देखो ना, इसमें शायर का तो कोई कसूर नहीं है ना, फेक आईडियों से पोस्टें कर लेते हो आप और रेट गिरा देते हो। अब वो बेचारा ने रेट निकाला था अपना, इम्प्लीमेंट नहीं करा सका, रेट निकाल बैठा। ग्रुप भी अपने हैं, अपने नाम पे ग्रुप है, वहां पे मेरे जैसा कोई बंदा सवाल उठाता है कि सवाल तो बनता है कि गरीब का बर्ड क्यों नहीं बिकता। लास्ट मंथ 2 पोस्टें की थी, जवाब देने की बजाय ब्लॉक कर दिया गया। ठीक है, बोला था कि मार्केटों के साथ बैठे, आपस में बैठे, रेट को ऊपर लेके जाए, दाना महंगा है, गरीब फैंसियर का और न्यू फैंसियर का बर्ड बिकना चाहिए, महंगे रेटों में बिकना चाहिए। उल्टा मुझे ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन वो फेक आईडियों से पोस्टें नहीं रोक सकते, वो फेक आईडियों की पोस्टें होने देते हैं। गरीब नाचीज ने सजेशन दी थी कि जो रेट कम करता है उसकी पोस्ट को अप्रूव ना किया जाए, उसको ब्लॉक कर दिया जाए। गरीब नाचीज को ब्लॉक कर दिया गया, कोई बात नहीं। तो अब रोना की चीज क्या है? रोना ये है कि मैं महंगे रेट निकाल बैठा था, इतने महंगे रेटों में मैं आपसे नहीं ले सकता। और जिस तरह ऑफलाइन बढ़ा, जिस तरह दूसरी म्यूटेशनें बढ़ी, उनको मैंने प्रमोट करता रहा, उस तरह लेके आता रहा, एक्सपोर्ट हो गया, लबड़ एक्सपोर्ट हो गया, लबड़ एक्सपोर्ट हो गया। अब वो बढ़ा, अब उसके बाद में कमर्शियल की तरफ आ गया, अब कमर्शियल बढ़ गया। अब मैं कोई लाऊंगा नई प्रोडक्ट, क्योंकि मैं हूँ चैंपियन, मेरे से है लव बर्ड और मेरी वजह से लव बर्ड जिंदा है। तो लव बर्ड जिंदाबाद जारी रखना है। किस तरह जारी रखना है कि अब ये म्यूटेशनें दूसरी भी बढ़ गई, वो भी बढ़ गया, कमर्शियल भी बढ़ गया। अब लॉन्च करेगा शायर एक नई चीज, या हो सकता है कोई तेल फैलो लॉन्च कर दे या कोई और चीज लॉन्च कर दे, और जो ऑफिशियल पार्टनर हैं उन्हें कहेगा कि अपने बर्ड आप खुद बेच लें, अब मैं तो उस रेट पे नहीं ले सकता, या मुझे सस्ते दे दें, या फिर जो है ये वाली म्यूटेशनें लेके जाएं। अब जो नई मैं निकाल रहा हूँ, मैं तो आपका भला चाह रहा हूँ ना, मार्केट में नई म्यूटेशन लाता हूँ, सब उस तरफ चल पड़ते हैं, फिर रेट ऊपर जाता है, वो 1 साल निकल जाता है, फिर वो म्यूटेशन की ब्रीड आती है, रेट नीचे आ जाता है, फिर मैं दूसरी म्यूटेशन को आगे कर देता हूँ। तो मैं तो भलाई चाह रहा हूँ ना, शायर इसमें आपकी भलाई चाह रहा है, या आप इसकी तशरीह, गजल की तशरीह समझें बस। सब बड़े बड़े ब्रीडर तस्वीर खिंचाने में एक है। जब मैं कह रहा था कि मार्केट के रेट को कंट्रोल करें, मार्केट वालों के साथ बैठें, इनको कहें कि रेट नीचे ना गिराएं, आपस में ग्रुपों वाले बैठें, पोस्टें ऐसी अप्रूव ना होने दें जिसमें रेट नीचे हो, नहीं, किसी ने नहीं सुनी। मेरे ग्रुपों में से पोस्टें ब्लॉक कर दी गई, मुझे ब्लॉक कर दिया गया, पोस्टें डिलीट कर दी गई। क्या हुआ? एंड अब रोना धोना शुरू होना, फेक आईडियों से ना पोस्टें हो रही होती हैं, तो वो हमारे ग्रुपों में हो रही होती हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ना ग्रुप की ट्रैफिक कम हो जाएगी। तो जो सवाल उठाएगा उसको ब्लॉक कर देंगे, कि फेक पोस्टों वालों को फेक पोस्टें करने देंगे, तो फिर हम रोना शुरू कर देंगे कि इनकी वजह से रेट गिर गया। हो सकता है कि ये भी तो हो सकता है ना कि फेक आईडियों के पीछे भी आप ही हों, आप ही के चमचे हों। लोगों, आपको समझ क्यों नहीं आती गेम क्या हो रही होती है? एक ढेर चाल के पीछे आप लग जाते हो, जिधर कोई चलाता है उधर चल पड़ते हो। आज कोई वो नई म्यूटेशन निकाल के बैठ जाएगा, उसकी तरफ चल पड़ोगे कि हाँ जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ अकल से भी काम लिया करो, कुछ सोचो भी करो। कोई बंदे ने सवाल किए थे, उसके सवाल के तो जवाब आपने दिया नहीं, उसकी सजेशन के ऊपर तो आप चले नहीं। कि सवाल तो बनता है, गरीब का बर्ड और न्यू फैंसियर का बर्ड क्यों नहीं बिकता? अमीर का बर्ड हैम क्यों होती है, गरीब का बर्ड नर मादी क्यों होती है? और ये नीचे से टोपी सिस्टम, नीचे से सरमाया ऊपर 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 क्यों जाता है? एक नया बंदा आके फंसता है, वो अपना सरमाया दूसरे बर्ड को, जो थोड़ा सा पुराना ब्रीडर है, उसको मुंतकिल करता है, उससे वो बर्ड लेता है, वो अपने से बड़े को करता है, वो उससे अपने बड़े को, वो अपने बड़े को, बड़ा अमीर से अमीर तरीन होता जाता है। और ब्रीडर जलील हो रहा है, ब्रीडर सारा दिन खजल ख्वार हो रहा है यहाँ पे इनके ऊपर। और जो ब्रोकर है, जो कमीशन माफिया है, जो दिहाड़ीबाज है, वो सैर तफरीह कर रहे हैं, फोटो सेशन हो रहे हैं पहाड़ों पे जाके, किताबें खोल के। ये जी मैं लव बर्ड के लिए यहाँ स्टडी करने के लिए आया हूँ,
ये मैं लव बर्ड स्टडी कर रहा हूँ यहाँ पहाड़ों पे बैठ के, मैं आप ही का सोच रहा हूँ तो यार इतना झूठ तो कुछ पॉलिटिशियन नहीं बोलते जितने ये लोग बोलते हैं। तो हम इनको बड़े ब्रीडर और नाम दिया होता है। तो थोड़ा सा हमें अब सोचना पड़ेगा और हमें इस भेड़ चाल से निकलना होगा, क्योंकि मार्केट कंट्रोल कीमतें कौन करता है? कीमतें कंट्रोल मार्केटें ही करती हैं। ये जितने मर्जी रेट निकाल दें, ये अपने ग्रुप की हद तक, अपने हद तक, अपनी ज़ात की हद तक इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। ये बाकियों में क्या कराएंगे? तो जब इंपोर्ट आती है या डिमांड कराची की बढ़ती है तो या तब रेट ऊपर जाता है, इंपोर्ट आती है तो रेट नीचे आता है, ब्रीड ज़्यादा आती है तो तब रेट नीचे आता है। तो ये सब चीज़ों को समझना होगा कि मार्केट एक फ्लो, एक उसके डिमांड के ऊपर चल रही होती है। अगर एक चीज़ की डिमांड ही नहीं रही और ब्रीड बहुत ज़्यादा आ गई है और लोगों के पास अब महंगाई है, खरीदने की पावर नहीं है, लोगों के पास अब दाना लेने की पावर नहीं है, लोग अब इस जो है चाह रहे होते हैं कि हम इसी के बच्चे बेच के दाने लें, तो वो क्या करें? होल्ड करेंगे, इस तरह होल्ड कर लेंगे। मेरे जैसा चलो बंदा होल्ड कर लेगा, मेरे जैसा बंदा होल्ड करके बैठा हुआ है। ये स्प्लिट, ये सारे ऑफलाइन ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट है पेल फैलो के, होल्ड करके बैठा हुआ है। ना इनकी मैं ब्रीड ले सकता हूँ, ना इनको मैं कुछ कर रहा हूँ। पेल फैलो मेरे पास घर लगे हुए हैं, क्रीमिनो घर लगे हैं, डेकिनो घर लगे हुए हैं, अल्बाइनो मैंने यहाँ लगाए हुए हैं, छोटी म्यूटेशन है मैंने यहाँ लगाई हुई हैं। दो जगह मैं सेटअप करके बैठा हुआ हूँ, दिन में सारा दिन यहाँ इनको टाइम देता हूँ, रात को घर जगा के उनको टाइम देता हूँ। मेरे जैसा बंदा फंसा हुआ है तो एक गरीब बंदा फिर क्या कर रहेगा? एक गरीब ब्रीडर अपना दाना पानी कैसे पूरा करेगा? अपना घर कैसे यानी वो सिस्टम मैनेज करेगा? एक तरफ आप कहते हो कि ये हॉबी है और दूसरा तरफ कहते हो ये इससे आप अच्छी अर्निंग कमा सकते हो। आप लोगों की मोटिवेशनल वीडियोस देख के मेरे जैसा बंदा फंस गया। मैं 2 महीने स्टडी की इसके ऊपर, फीमेल से मिला, ब्रीडरों से मिला, गवाही देंगे कई लोग यहाँ पे। तो 2 महीने में इसको स्टडी करता रहा। मैंने फिर स्टडी करने के बाद मुझे हर बंदे ने यही बताया, जिसके पास मैं जाता रहा, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम। जब इस काम में मैं आ गया, रख लिया, वही लोग कहते हैं ये बहुत बुरा काम था। तो तब मुझे बताना था ना। गाइड तो यहाँ पे भी कोई नहीं, छोटा ब्रीडर भी गाइड नहीं सही करता। हर बंदा तो अपनी टोपी, अपना बर्ड घुमाने के चक्करों में कि मेरे सर से बाहर निकल जाए, मैं नए किसी ब्रीडर को टोपी पहना दूं ताकि मैं वो हो जाऊं, मेरा पैसा सीधा हो जाए, अगला बंदा फंस जाए। तो हम अगले बंदे को फंसाते रहेंगे, फंसाते रहेंगे, फंसाते रहेंगे। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चल सकता। जैसे G1 4 साल चला है, 4-5 साल G1 चला है, G1 गार्लिक, ठीक है। और एंड क्या हुआ है? पिछले साल 16,000 रुपये रेट था, इस साल बुकिंग हो रही थी 3,000 रुपये में, 1,800 रुपये में। मैंने खुद 1,800 में बुकिंग कराई है। अभी क्या रेट बिक रहा है? 200 रुपये किलो। तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, जब मार्केट में उसकी ज़्यादा आ जाएगा, जब वो उसकी डिमांड ख़त्म हो जाएगी, उसका रेट नीचे ही आना होता है। ये चूरनबाजियाँ और ये ड्रामेबाजियाँ, ये सब ख़त्म हो जानी चाहिए। अपने अपने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इन बंदों को यार इनको छोड़ देना चाहिए। इनके कोई सवाल पूछा जाए तो ब्लॉक कर देते हैं और अपना ये चूरन बेचने के लिए फ़ौरन वीडियो बना देते हैं। और किसी के खिलाफ कोई वो बनाना हो, प्रोपेगेंडा करना हो, तो इनके चेले आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम अपने उस्ताद को डिफेंड करेंगे, उठाएंगे तो हमारा बर्ड भी बिकना शुरू हो जाएगा, हमारी उनके साथ तस्वीर आ जाएगी तो हमारा बर्ड भी। हर एक को पेड़ लगा हुआ है, हर बंदे को पेड़ लगा है, छोटे को भी पेड़ लगा है, बड़े को भी। छोटा को पेड़ लगा है कि मैं बड़े के साथ तस्वीर बनाऊंगा, बड़े के साथ अपना नाम बनाऊंगा, बड़े के साथ मैं उसकी बल्ले बल्ले करूंगा तो मेरा बर्ड बिक जाएगा। उसका भी कोई कसूर नहीं है, कसूर इन बड़े ब्रीडरों का ही है जिन्होंने मोटिवेशनल वीडियोस गलत बनाई हुई हैं। एक चीज़ अब कम होती जा रही है, असल रेट पे आती जा रही है। आप बता दें कि हाँ जी कल को इसका रेट ये हो सकता है, ये अपने असल रेट पे आ जाएगा। अल्बाइनो अगर ये 8,000 रुपये में अभी सेल हो रहा है तो बुरा नहीं है, ठीक है। अल्बाइनो ब्लैक आई 3,000 में सेल हो रहा है तो बुरा नहीं है। रोना ये है कि आप वादे कर बैठे हो कि हम इतने का लेंगे, इतने का रेट होगा, इतने का होगा, उससे इम्प्लीमेंट करा नहीं सके। अब वो रेट गिर गया है। अब रेट तो गिरना ही होता है, ब्रीड आएगी, हर बंदे ने ब्रीड करानी है। पहले आप कह रहे हो जी 10-12 साल पहले इतनी पोस्टें लगी होती थी और इतने का बर्ड होता था, तब ब्रीडर गिनती के थे। अब घर घर ब्रीड हो रही है, फ़र्क आता है। मार्केटें अब हर बंदा उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट नहीं करता, हर बंदे की ज़रूरत है। वो अपनी करीबी मार्केट जाता है, बर्ड सेल करता है,
पैसे लेता है, कोई दाना पानी करता है इनका, या कुछ और काम करता है। वो हर बंदे की ज़रूरत है, पेड़ लगा हुआ है। होल्डिंग पावर, अमीर जो आप लेके बैठे हुए हैं ना कि होल्डिंग पावर, तो होल्डिंग पावर क्या करेगा? डाइल्यूट को होल्ड कर लूँ, ऑफलाइन को होल्ड कर लूँ, इनका रेट वही आ जाएगा जिसमें ख़रीदा था। बकवास है सब अपना चूरन है। अब एक नया चूरन बेचा जाएगा, बस यही मैं जानता हूँ। जितनी मैं इस हॉबी को समझ बैठा हूँ ना, यही है। कभी काला मुर्गा ले आते हैं फ्राडिये, कभी गार्लिक जीवल ले आते हैं, कभी काली चावल आ जाएगी, कभी काली गंदम आ जाएगी, कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये फ्रॉड दर फ्रॉड होता ही रहेगा। एक जो फ्राडिया होगा ना, एक चीज़ से आपको डसेगा, उसके बाद दोबारा कोई प्रोडक्ट और तरीके से ले आएगा, नई स्टोरी बना के ले आएगा, आप फिर फंस जाओगे। तो पाकिस्तानी बस इसलिए फंसते हैं कि लालच क्यों है? लालच इसलिए है कि कारोबार नहीं है, कोई भी रोजगार नहीं है। हर बंदा चाह रहा होता है कि मेरे साथ अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरी सेकंड अर्निंग हो। हर बंदा चाह रहा होता है कि मैं एक्स्ट्रा कहीं से कमा लूँ। तो वो जब इस लालच में पड़ता है ना, तो उसके ऊपर उसकी स्टडी भी कर लेता है। लेकिन स्टडी करते हुए क्या हो रहा होता है कि वहाँ पे बल्ले बल्ले उस चीज़ की हो रही होती है। उसी के ही जो है वो चेले मेले सारी फेक आइडिया उसकी बल्ले बल्ले उस प्रोडक्ट की कर रहे होते हैं। फिर वो देख के वो उनसे मिल भी लेता है, जो जिनके पास वो चीज़ होती भी है, वो भी उसकी बल्ले बल्ले कर रहे होते हैं। जब वो लेके उसमें फंस जाता है, जब उसको वो प्रोडक्ट बेचने की बारी आती है, इसी तरह ही रोना धोना शुरू हो रहा होता है। जी फेक आइडियों से वो किसी ने वो रेड गिरा दिया, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? ये रोना धोना चलता ही रहना है। अल्लाह हाफ़िज़।